Now I come to my next topic in this current Speak Up India. और मेरा जो दूसरा टॉपिक है वो इन तीन शख्स से रिलेटेड है। ये तीनों इस रेड से डायरेक्टली इन रिलेशन रखते हैं। बीच में समीर वानखेड़े, उनको आप सब जानते हैं, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं, इस पूरे कैंपेन को लीड कर रहे हैं, इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। जो शख्स पहला है जिसका फोटो, उसको भी आप जानते हैं। ही इज अ विटनेस ऑफ द एनसीबी इन द एंटायर केस एंड ही इज केपी गोसावी। केपी गोसावी इज अ इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर। उनका काम इन्वेस्टिगेशन करना है, इंडिपेंडेंट, किसी एजेंसी के लिए काम नहीं करते। लेकिन इस केस में यानी आर्यन खान के केस में ही इज एन इंडिपेंडेंट विटनेस ऑफ द एनसीबी, अब सवालों के घेरे में। तीसरे शख्स है बीजेपी के वर्कर मनीष भानुशाली। मनीष भानुशाली को भी एनसीबी ने अपना इंडिपेंडेंट विटनेस बनाया। आज इन तीनों शख्स के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई विछंट चल रहा है इन तीनों के खिलाफ। विछंट मतलब बदले की भावना के साथ कार्रवाई करना। वो इसलिए क्योंकि आर्यन खान केस में ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। समीर वानखेड़े तो लीड ही कर रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन, और बाकी दोनों विटनेस इंडिपेंडेंट हैं, और उन्होंने इस पूरे उसमें एनसीबी के ऑपरेशन में एज अ विटनेस ही नहीं काम किया है, बल्कि एस्कॉर्ट किया है। एक ने मर्चेंट को और एक ने आर्यन खान को, और वो दोनों प्रोमिनेंट हो गए, मीडिया में उनकी तस्वीरें आ गई, और उसके बाद से सरकार इनके पीछे हाथ धो के पीछे पड़ गई। अब ऐसा सरकार क्यों कर रही है महाराष्ट्र सरकार, ये तो महाराष्ट्र की सरकार जानती है या मुंबई पुलिस जानती है। जो लगता है वो ये कि शायद महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को इस बात से कष्ट है कि आर्यन खान के खिलाफ ये कार्रवाई की गई, यानी शाहरुख खान के बेटे के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों की गई, क्योंकि इनमें से तीनों में से किसी का भी महाराष्ट्र सरकार से कोई लेना देना नहीं है। उनका ना कोई झगड़ा हुआ महाराष्ट्र सरकार से, ना मुंबई पुलिस से। अगर कोई लेना देना है तो सिर्फ आर्यन खान से, क्योंकि आर्यन खान के रेड में ये दोनों विटनेस है और मिस्टर समीर वानखेड़े इस रेड को लीड कर रहे थे। तो ये सारी की सारी जो खुंदक है वो तीनों पे निकल रही है, और इसीलिए सवाल उठता है कि क्या these three people are being victimized? क्या is there any witch hunting going on? ये मैं क्यों कह रहा हूं, बता रहा हूं। सबसे पहले मनीष भानुशाली, जो आपके स्क्रीन में जिनकी तीसरी तस्वीर है, एक बार फिर से मैं प्रॉम्प्ट कर रहा हूं उस पिक्चर को सो दैट यू कैन सी इट। वन सेकंड। वन मिनट। ओके, सो हियर वी गो। सो ये तीनों शख्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि तीसरे शख्स इस तस्वीर में वो है मनीष भानुशाली, जो बीजेपी के वर्कर हैं। अब मैं इनकी बात आज क्यों कर रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि मुंबई पुलिस ने मनीष भानुशाली को समन किया है इस पूरे केस में, और उनको बुलाया है ये कहने के लिए कि जो एफआईआर समीर वानखेड़े के खिलाफ रजिस्टर किया है क्राइम ब्रांच ने, उसमें जो कुछ भी कहा गया है उसके बारे में मनीष भानुशाली जो विटनेस है एनसीबी के, उनको क्या नॉलेज है, और ये बात पूछने के लिए उनको समन किया गया है। तो यानी उनको क्वेश्चन किया जा रहा है। मनीष भानुशाली एनसीबी के विटनेस है, समीर वानखेड़े के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया है, लेकिन मनीष भानुशाली की क्वेश्चनिंग मुंबई पुलिस करना चाहती है समीर वानखेड़े के मैटर में, यानी उस एफआईआर में जो समीर वानखेड़े के खिलाफ रजिस्टर किया गया। अब इसमें एक आध सवाल उठते हैं। मनीष भानुशाली और केपी गोसावी, ये दोनों इंडिपेंडेंट विटनेस थे। केपी गोसावी को लेकर कई सारे सवाल उठे, वो ये कि उन्होंने शायद समीर वानखेड़े के लिए एक्सटॉर्शन का अटेम्प्ट किया। ये एक और विटनेस ने ये बात कही थी मिस्टर केपी गोसावी के बारे में।
जहां तक मनीष भानुशाली की बात है तो एलिगेशन ये है कि मनीष भानुशाली बीजेपी के वर्कर है, इसीलिए ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। समीर वानखेड़े के मुताबिक ये उस वक्त मौजूद थे, मुझे नहीं मालूम था कि ये बीजेपी के वर्कर हैं। मैंने वहां जो आइडेंटिफाई किए इंडिपेंडेंट विटनेसेस, उनमें से एक इनको आइडेंटिफाई किया और इसीलिए वो वहां थे। ये समीर वानखेड़े का कहना है। मुंबई पुलिस ये बात नहीं मान रही, महाराष्ट्र सरकार ये बात नहीं मान रही, नवाब मलिक भी ये बात नहीं मान रही। सवाल यह है कि मनीष भानुशाली was a witness in the NCB case against Aryan Khan. By summoning the witness, what's the Mumbai police trying to prove? Because you are summoning a witness in another case. Will that not amount to pressurizing the witness? Putting pressure on the witness. क्या विटनेस को इन्फ्लुएंस करने का ये तरीका नहीं हो सकता है कि एक विटनेस जो दूसरे केस में, आर्यन खान के केस में, आर्यन खान के खिलाफ विटनेस है, उसको आप इस केस में समन कर रहे हैं और वो प्रेशर फील करेगा? तो क्या इसको मतलब मनीष भानुशाली को बुलाने का क्या मतलब हो सकता है, ये बात समझ में नहीं आ रही। दूसरी चीज, द केस विल अल्टीमेटली गो टू द कोर्ट। ये हम सब जानते हैं कि अल्टीमेटली ये सारे केस, सारा मैटर कोर्ट में पहुंच जाएगा। अगर एक मिनट के लिए मनीष भानुशाली का स्टेटमेंट गलत है और मनीष भानुशाली एक फेक विटनेस है, मान लेते हैं एक मिनट के लिए, तो जब कोर्ट में ये मैटर जाएगा तो आर्यन खान के लॉयर्स ट्रायल के वक्त ये सवाल उठा सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं कि मनीष भानुशाली is not an independent witness, he is a compromised witness, he is an influenced witness, और इस विटनेस पे रिलाई नहीं किया जा सकता और गलत बयानी के लिए इसके अगेंस्ट में एक्शन होना चाहिए। ये तो कोर्ट में भी कही जा सकती थी। तो फिर समन करने का लॉजिक क्या है? मुंबई पुलिस को ने जो एफआईआर रजिस्टर किया है मिस्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लेंट दैट दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम द इंडिपेंडेंट विटनेस, द 3 or 4 people who have complained against him now, तो उन 3-4 कंप्लेंट के बेसिस पे जो एफआईआर रजिस्टर हुआ है उसमें मनीष भानुशाली को बुलाने का और पूछने का मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि ये चीज तो आर्यन खान के लॉयर्स कोर्ट में भी मनीष भानुशाली से पूछ सकते थे और प्रूव कर सकते थे कि मनीष भानुशाली इज अ फेक विटनेस। तब ऐसे में समन करना ये सवालों के घेरे में आ जाता है। अगर किसी ने गलत बयानी की और वो प्रूव हो गया कि फेक विटनेस है, तो उसके खिलाफ बाकायदा कानून में नियम है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन ये कोर्ट करेगी। मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का ये जो एनसीबी का पूरा ऑपरेशन है नहीं हो सकता, बावजूद उसके मुंबई पुलिस ऐसा कर रही है। अगर ये विच हंटिंग नहीं है, अगर ये कुछ सोच के नहीं कर रही है, तो फिर क्यों कर रही है? बगैर रीजन के तो नहीं हो सकता ना। और हमने देखा है पटना पुलिस के केस में पटना के एसपी के साथ क्या हुआ था, 7 दिन तक क्वारंटीन कर दिया गया था एंड ही हैड टू गो बैक। अब एक नया एग्जांपल आ रहा है, यहां पर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर के साथ लगभग वही हो रहा है जो वहां एसपी के साथ हुआ था, बिहार की पुलिस के एसपी के साथ। आई विल कम टू समीर वानखेड़े ऑल्सो, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द विटनेसेस। अगर ये सारी प्रोविजंस हैं लीगल, तो फिर मनीष भानुशाली को बुलाने का मतलब ही समझ में नहीं आता है। ये बेसिकली डिफाई कर देता है लॉजिक को। नेक्स्ट, गोसावी, केपी गोसावी, जो इस पिक्चर में पहली तस्वीर है वो केपी गोसावी की है। केपी गोसावी भी समीर वानखेड़े की लिस्ट के मुताबिक इंडिपेंडेंट विटनेस है, प्रोफेशन से इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर है, यानी किसी को अगर इन्वेस्टिगेशन कराना है इंडिपेंडेंटली, केपी गोसावी वो काम करते हैं। केपी गोसावी को आज अरेस्ट किया गया है। अब क्यों अरेस्ट किया गया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। केपी गोसावी न्यूज में क्यों आए? केपी गोसावी न्यूज में इसलिए आए क्योंकि केपी गोसावी वो शख्स थे जो आर्यन खान को लेकर जा रहे थे, नंबर 1, आर्यन खान के साथ एक सेल्फी में नजर आए थे, नंबर 2, और केपी गोसावी आर्यन खान के साथ फोन पे डिस्कशन करते भी नजर आए थे। 3 बार केपी गोसावी प्रोमिनेंट हो गए और मीडिया में आ गए, सोशल मीडिया में भी आ गए। उसके बाद से महाराष्ट्र सरकार को और मुंबई पुलिस को केपी गोसावी से दिक्कत हो गई।
केपी गोसावी एक कोई कंपनी चलाते थे जो लोगों को जॉब्स ऑफर करती थी। इस कंपनी ने कुछ गलत वायदे किए, रॉन्ग फॉल्स प्रोमिसेस किए जॉब्स के, और 2018 में केपी गोसावी के अगेंस्ट में केस फाइल हुआ। 2018, 3 साल पहले, फॉर फ्रॉड। और कहा गया कि ये जो कुछ भी केपी गोसावी कर रहे हैं 2018 में, ये गलत है एंड देयर शुड बी अ एफआईआर रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम। ये हुआ था एक शख्स के कंप्लेंट पे जो उस वक्त जॉब के लिए कोई भी केपी गोसावी ने उसको प्रॉमिस किया था, और उसके बाद वो जॉब करने के लिए मलेशिया गया था। और मलेशिया में जब वो पहुंचा तो पता चला कि ऐसा कोई जॉब नहीं है, ऐसी कोई नौकरी नहीं है। और उस शख्स के कंप्लेन के मुताबिक ये एफआईआर फाइल हुआ, और एलिगेशन था कि 3,09,000 रुपए केपी गोसावी ने उस शख्स से ले लिए थे। ये 2018 का केस है। आज केपी गोसावी को उस केस में 3 साल बाद अरेस्ट किया गया। अब बताइए, अगर केपी गोसावी ने फ्रॉड किया था तो केपी गोसावी को पहले क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? 3 साल का वक्त, और अचानक 3 साल बाद केपी गोसावी के अगेंस्ट में लुकआउट नोटिस इशू कर दिया गया। क्यों? क्योंकि केपी गोसावी ने कहा कि मुझे थ्रेट्स मिल रहे हैं, मुझे धमकियां मिल रही हैं, मेरे जान को खतरा है। और उसके बाद पुणे पुलिस ने इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। केपी गोसावी लखनऊ में सरेंडर करना चाहते थे, कहा जा रहा है, और लखनऊ में उनको सरेंडर नहीं करने दिया गया। उसके बाद वो पुणे आया, पुणे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। सवाल ये नहीं है कि वो अरेस्ट हुए या केपी गोसावी के अगेंस्ट में जो केस था वो सही या गलत। अगर किसी ने गलत काम किया है, एक्शन तो होना ही चाहिए। किसी ने फ्रॉड प्रॉमिस किया है सोशल मीडिया पे जाके कि ये जॉब मिल जाएगा, वो जॉब मिल जाएगा, ऐसे बहुत सारे लोग गोरख धंधा करते हैं। 3,08,000 रुपए ले भी लिया है, 3,09,000 रुपए ले भी लिया, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसके लिए एक्शन तो होना ही चाहिए। लेकिन ये एक्शन 2018 से लेकर 2021 तक क्यों इंतजार कर रहा था? ये एक्शन आर्यन खान के केस में विटनेस बनने के बाद ही क्यों हुआ? बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत सिंपल होती हैं, लेकिन जब आप उनको प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं तो वो सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। केपी गोसावी का केस एक्शन के लिए फिट केस हो सकता है, बट यू हैव गिवन 3 years टाइम। 3 साल तक इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? क्योंकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन पुणे पुलिस को पहले भी होगी। आपने क्यों नहीं पता किया कि कहां है केपी गोसावी? आपने क्यों नहीं अरेस्ट किया जब केपी गोसावी की पिक्चर आ रही थी? तब कुछ नहीं हुआ। जैसे ही समीर वानखेड़े ने ये पूरा ऑपरेशन आर्यन खान के खिलाफ किया और ये दोनों फोकस में आए, केपी गोसावी के बारे में पता करना शुरू किया, कौन है ये शख्स, जैसे ही पता चला ये शख्स वो है, उसका पुराना रिकॉर्ड निकाला गया और उसके अगेंस्ट में लुकआउट नोटिस इशू कर दिया गया और आज अरेस्ट कर लिया गया। ये जो सडन डेवलपमेंट्स है ना, दिस इज व्हाट इज इंट्रिगिंग। एक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले ही लेना चाहिए था, लेकिन अभी क्यों? 2018 से लेकर 2021 तक इंतजार क्यों किया? ऐसा ही कुछ अर्णब गोस्वामी केस में भी हुआ था। एक 2018 का केस था, उसको 2020 में उठा लिया आपने। क्यों? क्योंकि आपको अर्णब गोस्वामी से दिक्कत हुई, आपने एक्शन ले लिया। अभी अब वो केपी गोसावी से दिक्कत हुई, आपने एक्शन ले लिया। अब इसको कोई कैसे फेयर माने? क्या ये विच हंट नहीं तो क्या है? ये बदले की भावना से काम करना नहीं है तो फिर क्या है? क्योंकि केपी गोसावी का महाराष्ट्र सरकार से कोई लेना देना नहीं, न मुंबई पुलिस से कोई लेना देना है, पुणे पुलिस से है और आर्यन खान से। पुणे पुलिस ने 3 साल कुछ किया नहीं, आर्यन खान केस में विटनेस बना और एक्शन हो गया। तो फिर क्या मतलब निकाला जाए? यानी महाराष्ट्र सरकार को आर्यन खान के खिलाफ एक्शन से दिक्कत है। पॉइंट इज वेरी सिंपल। इन दोनों ही विटनेस के केस को अगर आप स्टडी करेंगे तो ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट, which is the Thackeray government, Uddhav Thackeray government, appears to be appeasing Shah Rukh Khan, is in a mood to appease Shah Rukh Khan. Why? जिसने भी गवाही दे दी आर्यन खान के खिलाफ, उन सब के अगेंस्ट में एक्शन ले लो। या तो आप दो तरह के गवाह हैं, यहाँ पर दो तरह के विटनेसेस हैं। एक वो जो हॉस्टाइल टर्न हो रहे हैं, वो जो आकर बयान दे रहे हैं,
और कह रहे हैं समीर वानखेड़े गलत, ये गलत और वो गलत। दूसरा लॉट है वो जो चुप बैठा है, तो आप उसको विक्टिमाइज करें। तो सवाल ये है कि क्यों कर रहे हैं आप? क्या शाहरुख खान को अपीज करने के लिए कर रहे हैं, उनको खुश करने के लिए कर रहे हैं? तो सरकार ऐसा क्यों करेगी? लेकिन सरकार ऐसा कर रही है, तभी तो मुंबई पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया है, तभी तो पुणे पुलिस एक्शन ले रही है, तभी तो मनीष को बुलाया जा रहा है एज अ विटनेस। किसके कहने पर हो रहा है सब कुछ? ऐसे थोड़ी होता है अचानक। अब बात मिस्टर समीर वानखेड़े की। मिस्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ एक 4 मेंबर की टीम बनाई गई है, मुंबई पुलिस ने बनाई है, टू इन्वेस्टिगेट जो एलिगेशन प्रभाकर सेल, यानी प्रभाकर सेल इज एन इंडिपेंडेंट विटनेस, जो 10 लोग इंडिपेंडेंट विटनेस बनाए एनसीबी ने, उनमें से 2 तो यही हैं। इसके अलावा एक है प्रभाकर सेल। प्रभाकर सेल ने एलिगेशन लगाया कि केपी गोसावी ने 25 करोड़ रुपए शाहरुख खान से डिमांड किए फॉर मिस्टर समीर वानखेड़े, और 50 लाख रुपए इसके मुताबिक, यानी प्रभाकर सेल के मुताबिक 50 लाख रुपए केपी गोसावी के पास पहुंचे। तो प्रभाकर सेल ने कंप्लेन किया टू मुंबई पुलिस, और उसके बेसिस पे एक एफआईआर रजिस्टर हो गया मिस्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ। 4 member team is now investigating the entire FIR case against Mr. Sameer Wankhede. Sameer Wankhede is a central government employee. He is a central government officer. कौन? नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर है, कोई जूनियर ऑफिसर नहीं है, कोई जूनियर एम्प्लॉय नहीं है। अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, महाराष्ट्र की हो, बिहार की हो, यूपी की हो, उड़ीसा की, कोई भी हो, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आएंगे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफिसर्स आएंगे, उनके अगेंस्ट में केस ही करना शुरू कर देगी, तो फिर इन्वेस्टिगेशन होगा कैसे? आज समीर वानखेड़े के खिलाफ केस हो गया, कल कोई दूसरा ऑफिसर आएगा, उसके खिलाफ केस हो जाएगा। कोई भी ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सही, अगर कोई स्टेट इस तरह से काम करने लगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर जाके काम करेगा कैसे उस स्टेट में? समीर वानखेड़े का तो एक एग्जाम्पल है। इसका कोई लेना देना नहीं है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ एलिगेशन सही है या गलत है। आई एम नॉट इवन रिलेटिंग दैट हियर। आई एम जस्ट सेइंग कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर हु इज वर्किंग ऑन अ मिशन or on an operation, that too for NCB in Mumbai, how will he work independently if he is not guaranteed safety, security and respect? अगर आप रिस्पेक्ट ही नहीं दे सकते, अगर आप उसकी सेफ्टी इंश्योर नहीं कर सकते, उसकी सिक्योरिटी रिस्पेक्ट नहीं इंश्योर कर सकते, तो कोई भी ऑफिसर क्यों आके दूसरे स्टेट में काम करेगा? बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब ये तो मोदी गवर्नमेंट को सोचना है कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, लेकिन महाराष्ट्र में एफआईआर रजिस्टर हो जाना समीर वानखेड़े के खिलाफ, चाहे जो भी रीजन हो, और समीर वानखेड़े का डिफेंसिव होना क्लियरली इंडिकेट करता है कोई भी दूसरा ऑफिसर होगा वो भी आकर काम करने से यहां डरेगा। तो क्या ये डराने के लिए किया जा रहा है, या फिर एलिगेशन सही है? तो ये एलिगेशन आज के नहीं है, पहले के हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो कही जा रही है समीर वानखेड़े के खिलाफ, वो पहले की हैं। एनीवे, समीर वानखेड़े इस एफआईआर के अगेंस्ट में हाईकोर्ट गए थे, और हाईकोर्ट ने उनको प्रोटेक्शन इस हद तक दिया कि उन्होंने, हाईकोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से एक अंडरटेकिंग लिया, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने, यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा अगर हमको एक्शन लेना होगा, अगर हमको अरेस्ट करना होगा समीर वानखेड़े, क्योंकि अरेस्ट की तलवार अब इन पर लटक रही है समीर वानखेड़े पर, यह भी हो सकता है कि गिरफ्तार कर लिए जाए। अब आप समझ सकते हैं कि सीनियर ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट का गिरफ्तारी की हालत तक पहुंच गया है। तो हाईकोर्ट ने कहा अगर आपको अरेस्ट करना है समीर वानखेड़े को, तो आप 3 दिन का नोटिस देंगे, बगैर 3 दिन के नोटिस दिए आप समीर वानखेड़े को अरेस्ट नहीं करेंगे। जब ये अंडरटेकिंग महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है, उसके बाद हाईकोर्ट ने इनके पिटीशन को, एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ किया है, दैट यू आर नाउ सिक्योर्ड बाय दैट ऑर्डर। ये समीर वानखेड़े को हाईकोर्ट जाना पड़ा था टू से आई एम एप्रीहेंसिव कि मुझे अरेस्ट कर लेंगे, आई शुड बी प्रोटेक्टेड। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सीनियर ऑफिसर कह रहा है कि जिस स्टेट में मैं काम करने आया हूं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, वहां मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, मुझे प्रोटेक्ट कीजिए।
Here are my some questions related to this. The charges against Wankhede are basically one person statement against another. क्यों? जो चार्ज लगे हैं वो करप्शन के हैं. ये कि 25 करोड़ रुपए गोसावी ने समीर वानखेड़े के लिए मांगे. समीर वानखेड़े का कोई फोन कॉल नहीं है रिकॉर्ड पे. समीर वानखेड़े का कोई डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन नहीं है किसी से. समीर वानखेड़े का कोई इंटरेक्शन नहीं है किसी से. समीर वानखेड़े के खिलाफ किसी ने डायरेक्टली क्लेम नहीं किया है. एक विटनेस क्लेम कर रहा है कि केपी गोसावी समीर वानखेड़े के लिए 25 करोड़ रुपए डिमांड कर रहे हैं. अब मान लो केपी गोसावी ने समीर वानखेड़े का नाम यूज कर लिया हो तो, लेकिन आपने उसको फेस वैल्यू पे ले लिया. यानी जो उसने कहा, यानी जो कुछ भी प्रभाकर सेल ने कहा, आपने उसको फेस वैल्यू पे ले लिया. आपने कहा ये बिल्कुल सही बोल रहा है. तो प्रभाकर सेल ने कहा वो सही, केपी गोसावी ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई डिमांड नहीं की. प्रभाकर सेल गलत कह रहा है. स्टेटमेंट मैंने बाकायदा पढ़ा था बिफोर साइनिंग. एनसीबी ने कुछ भी छुपाया नहीं था. लेकिन प्रभाकर सेल सही, ये गलत. समीर वानखेड़े कह रहे हैं मैंने कोई करप्शन नहीं किया है, आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम आई एम रेडी टू फेस द म्यूजिक. पर वो गलत. नवाब मलिक एलिगेशन लगा रहे हैं, वो सही. एनसीबी गलत, मुंबई पुलिस सही. महाराष्ट्र सरकार सही, सेंट्रल गवर्नमेंट गलत. समीर वानखेड़े की फैमिली गलत, उनके खिलाफ लगाने वाले एलिगेशन लगाने वाले लोग सही. क्योंकि 4 लोगों के कंप्लेन है, एक का नहीं है. प्रभाकर सेल एक है, उसके बाद एक लॉयर है सुधा द्विवेदी, एक है कनिष्का जैन और एक है नितिन देशमुख. ये 4 कंप्लेन है मिस्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ. ये चारों सही और समीर वानखेड़े की फैमिली गलत. समीर वानखेड़े की जो पहली वाइफ थी, उनके फादर भी आज अचानक आ गए और उनके मुताबिक समीर वानखेड़े इज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम. समीर वानखेड़े नमाज पढ़ते थे. समीर वानखेड़े अगर मुस्लिम नहीं होते तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी नहीं कराई होती. समीर वानखेड़े की पूरी फैमिली मुस्लिम है. ये समीर वानखेड़े की फर्स्ट वाइफ के फादर बोल रहे हैं. अचानक इन फादर को आज क्यों याद आ गया ये सारी चीजें बोलने का? भाई अगर उनको प्रॉब्लम थी और उनको लगा कि उनके डॉटर के साथ चीटिंग हो गई, कि एक हिंदू ने उनको कहा कि वो मुस्लिम है और उनको चीट करके शादी कर लिया, तो एफआईआर पहले क्यों नहीं रजिस्टर किया? 2006 में शादी हुई, 2016 में डिवोर्स हुआ और 2016 से अब 2021 5 साल हो गए. तो आपने क्यों नहीं पहले एफआईआर फाइल किया? क्यों नहीं पहले आपने ये कहा? लेकिन आज उनके फादर यानी इनकी फर्स्ट वाइफ के फादर, फर्स्ट वाइफ कहीं पिक्चर में नहीं है, उनके फादर आज आए हैं, उन्होंने कहा समीर वानखेड़े इज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम. उन्होंने कहा तो वो सही, मिस्टर नवाब मलिक ने कहा तो वो सही. लेकिन समीर वानखेड़े की जो अभी वाइफ है वो कह रही है कि समीर वानखेड़े इज अ हिंदू, वो गलत. समीर वानखेड़े की बहन कह रही है वो गलत. जो कुछ भी समीर वानखेड़े की तरफ से आ रहा है वो सब कुछ गलत मानती है महाराष्ट्र सरकार. सिर्फ वो सही मानती है जो समीर वानखेड़े के खिलाफ कहा जा रहा है. इसको आप विच हंट नहीं बोलते हैं तो क्या कहते हैं? इसको बदले की भावना से काम करना नहीं कहते तो क्या कहते हैं? प्रभाकर सेल के स्टेटमेंट को केपी गोसावी ने काउंटर किया है. तो प्रभाकर सेल का स्टेटमेंट है, केपी गोसावी का स्टेटमेंट है, एक आदमी का स्टेटमेंट दूसरे आदमी के खिलाफ. लेकिन आपने इस स्टेटमेंट को बेसिस बना दिया सिर्फ और सिर्फ मिस्टर समीर वानखेड़े जैसे ऑफिसर के अगेंस्ट में केस ठोकने के लिए, एफआईआर को ठोकने के लिए, और 4 लोगों की टीम बना दी और अब ये ऑफिसर डर रहा है अपने अरेस्ट के लिए. Let's watch what the central government does. It's very important. सिर्फ ये कहना कि he will continue to carry out the operation is all good. But what about the threat of arrest? What about the fear? What about his uncomfortability? What about his respect? What about his safety? What about his security? आप कितनी भी कुछ भी दे दें, जो लॉस हो गया उसका क्या? समीर वानखेड़े की पूरी फैमिली हिस्ट्री निकाल के रख दी गई. समीर वानखेड़े की पूरी फैमिली की फजीहत कर दी गई.
उनकी मां कौन थी, उनकी मां का रिलीजन क्या था, इसका इससे क्या लेना देना। लेकिन आपने शी इज नॉट देयर एनी मोर इन दिस वर्ल्ड, शी इज नॉट देयर, शी डाइड लॉन्ग अगो, बट आज उनके बारे में बात किया जा रहा है। उनके फादर जो पुलिस में थे, ही हैज सर्व्ड द पुलिस, उनके बारे में कहा जा रहा है, उनकी बहन के बारे में कहा जा रहा है, और उनकी वाइफ यानी समीर वानखेड़े की वाइफ, शी इज स्टैंडिंग एज अ रॉक सॉलिड पर्सन। आप क्या बोलेंगे इन सब चीजों? अगर ये रोकने के लिए नहीं है तो फिर क्या है? आप प्रभाकर सेल के स्टेटमेंट को वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन केपी गोसावी के वैल्यू को स्टेटमेंट को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, क्यों? व्हाई व्हाई आर यू प्रेफरिंग प्रभाकर सेल हु इज अ इंडिपेंडेंट विटनेस बाय एनसीबी? आज वो कुछ और बयान दे रहा है, आप उसके बयान को वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन केपी गोसावी के बयान को नहीं। व्हाई? इफ मिस्टर वानखेड़े कन्वर्टेड, hypothetically, if Samir Wankhede converted, he must have done this long ago, right? अगर समीर वानखेड़े ने कन्वर्ट कर लिया, हिंदू से मुस्लिम बन गए, मुस्लिम से हिंदू बन गए, तो ये बहुत पहले हुआ होगा, राइट? और महाराष्ट्र सरकार या बीएमसी जो आज सारे रिकॉर्ड निकाल के दे रही है, इनके पास तो ये रिकॉर्ड पहले भी रहे होंगे, तो पहले उन्होंने क्यों नहीं किया? समीर वानखेड़े 30 अगस्त 2020 से लगातार एक्टिव है, 30 अगस्त 2020 से सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार एक्टिव है। आपने ये चीजें पहले क्यों नहीं उठाई? ये चीजें आज क्यों उठाई जा रही हैं जब आर्यन खान का केस हो रहा है? इसलिए तो नहीं, बिकॉज यू आर इंडल्जिंग इन अपीसमेंट ऑफ मिस्टर शाहरुख खान। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन समीर वानखेड़े till the time he was touching all others. The moment he touched Aryan Khan, you started to panic because you want to keep Shah Rukh Khan happy. Is that the case? This is a question I'm asking. Is that the case? If it is not with an intention to find some fault with Samir Wankhede, अगर ये इंटेंशन नहीं है कि कुछ भी ढूंढो, तो फिर ये चीजें उखाड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। बहुत पहले उखाड़ना चाहिए था, क्योंकि एक शख्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्वाइन कर रहा है, उसके वेरिफिकेशन के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स आए होंगे। आप उसी टाइम ये फीडबैक दे सकते थे कि दिस मैन हैड कन्वर्टेड टू टेक द बेनिफिट ऑफ बीइंग अ दलित। यही तो एलिगेशन है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कोटा में जो जॉब लिया है समीर वानखेड़े ने, वो दलित बन के लिया है। सो ही वाज अ मुस्लिम हु कन्वर्टेड एज हिंदू, टर्न्ड अ दलित and took the advantage of the government scheme for government job. इसीलिए he is not reliable. तो ये तो बहुत पहले हुआ था। अगर ये निकालना होता तो बहुत पहले निकाला जा सकता। अगर कोई इंटेंशन नहीं है तो फिर ये अभी क्यों हो रहा है? All the facts about his religion, birth, caste, marriage, divorce, second marriage, joining NCB was long ago known. But you are choosing to rake that up now. Why? It is very important कि आप समीर वानखेड़े के बारे में बात करें, क्योंकि समीर वानखेड़े इस ऑपरेशन को लगातार लीड कर रहे हैं, और समीर वानखेड़े को झुकाना, डराना, ये गलत है। दिस इज कॉम्प्रोमाइज विद द फाइट अगेंस्ट ड्रग्स, क्योंकि ये लड़ाई तो ड्रग्स के है ना अगेंस्ट में, एसआर के अगेंस्ट में थोड़ी है, ना बॉलीवुड के अगेंस्ट में है, ना आर्यन खान के खिलाफ है। ये तो ड्रग्स को कंट्रोल करने की लड़ाई है। अगर ये ड्रग्स को कंट्रोल करने की लड़ाई है तो फिर इसको कमजोर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ड्रग्स तो खराब चीज है, वो कहीं पर भी हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं पर भी हो, ऑफिसेज में हो, वो खराब है। तो इतना सारा बवाल तब तो नहीं होता है ना जब एक रमेश को पकड़ लिया जाता है, या एक सुरेश को पकड़ लिया जाता है, या एक संतोष को पकड़ लिया जाता है, या एक कमल को पकड़ लिया जाता है, या एक महमूब को पकड़ लिया जाता है। तब तो नहीं हंगामा होता है ना। तब किसी आफ्ताब को पकड़ लिया जाता है, तब नहीं होता है। ये हंगामा तब क्यों हो रहा है जब आर्यन खान को पकड़ लिया गया? अगर सिंपैथी दिखाना है, अगर ये बोलना है कि ये विक्टिम है क्योंकि बहुत थोड़ा सा अमाउंट मिला है इससे, इसको क्यों गिरफ्तार करो, इसको छोड़ दो, तो फिर फिक्र उस आफ्ताब, उस महबूब, उस कमल,
उस संतोष उसकी भी होनी चाहिए ना, उसकी तो फिक्र नहीं है। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप नेता हैं, तो आपको उनकी भी फिक्र होनी चाहिए थी। आपको तनिक भी फिक्र नहीं है। कोई आफ्ताब टंग रहा है टंग जाए, कोई महबूब टंग रहा है टंग जाए, कोई संतोष टंग रहा है टंग जाए, किसी को बेल मिले ना मिले चला जाए, कोई कहीं भी जाए, कोई फर्क नहीं। कौन कौन सोच रहा है? आपने देखा है कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग है? क्या आप उनको देख रहे हैं? क्या उन पर सवाल उठा रहे हैं? क्या तब पूछते हैं कि एनसीबी गलत कर रही है, या दिल्ली पुलिस गलत कर रही है, या मुंबई पुलिस गलत कर रही है, या सीबीआई गलत कर रही है? नहीं। ये आज क्यों पूछा जा रहा है? व्हाट्स द कंसर्न? व्हाट्स द कंसर्न? He is taking up the SRK issue. Is this the concern? Or he is going after Bollywood? Is that the concern? That he is going after Bollywood? Or is arresting Mr. Nawab Malik's son-in-law? Is that a concern? Or Mr. Samir Wankhede trying to take the data record of Mr. Nawab Malik's daughter out? Is that a concern? Or his conversion is a concern, or his Dalit status is a concern, or his being Hindu is a concern? कंसर्न है क्या? मिस्टर समीर वान के खिलाफ कंसर्न क्या है? ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई करना क्या गलत है? तो कंसर्न क्या है? फिक्र क्यों है इतनी आपको? अगर इन सारी चीजों को देखेंगे तो ये सवाल लाजमी है, इज दिस विच हंट और समथिंग एल्स? अगर ये विच हंट नहीं है तो फिर क्या है? ये बदले की भावना से काम करना नहीं है तो फिर क्या है? ये एक ऑफिसर को रोकने की कोशिश नहीं है तो फिर क्या है? इस ऑपरेशन को डाइल्यूट करने की कोशिश नहीं है तो फिर क्या है? ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई जरूरी है। कौन लड़ेगा वो लड़ाई? लोकल पुलिस, चलिए महाराष्ट्र पुलिस बहुत एफिशिएंट है, मुंबई पुलिस बहुत एफिशिएंट है, क्या बाकी स्टेट की पुलिस उतनी एफिशिएंट है? ड्रग्स की लड़ाई लड़ सकती है? आपको एक सेंट्रल एजेंसी चाहिए और वो है एनसीबी। तो फिर अगर एनसीबी ड्रग्स की लड़ाई लड़ रही है तो फिर उसको लड़ने दीजिए। और अगर ये सारी चीजें उठाना है तो फिर उस वक्त उठाइए जब ये रेलेवेंट हो। तब आपने उठाया नहीं, आज आप निकाल रहे हैं, तो आज निकालेंगे तो सवाल तो उठेंगे।